हम ऐसे लीडर को इनवाइट करने वाले हों तो आप लोग चाहे तो अनम्यूट करके क्लैपिंग भी कर सकते हैं, फायर इमोजीज डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को इनवाइट कर रहा हूं, सो प्लीज कम ऑन द वर्चुअल स्टेज। अक्षत सर, प्लीज आप वर्चुअल स्टेज पे आए और हमें ये गाइड करें कि अगले एक वीक तक हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो ओवर टू अक्षत सर। ओके, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल वेलकम। ये थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं अपनी होम लोकेशन से डिस्टेंस पे हूँ, इसलिए मेरी पिक्चर भी अच्छी नहीं आ रही है शायद, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वैसा सेटअप नहीं है जैसा अपनी प्लेस पे होता है। राइट। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अक्षत वर्मा है। मैं बेसिकली इंदौर से हूँ और इस समय आपसे छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। और बड़ी खुशी है दोस्तों, इस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। और एक डेढ़ साल पहले इंट्रोडक्शन हुआ मिस्टर मिंट के साथ, और धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी। और कहीं ना कहीं इस समय पिछले 3-4 महीनों से बहुत अच्छे तरीके से अगेन इस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, 151 लोग हैं। मुझे पता है टीम बहुत बड़ी है राजेश सर की, ओवरऑल जो हमारी टीम टाइटंस है। और लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, मतलब पैसे की तो अब बात करने बेकार ही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो पैसा तो बनेगा ही। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, राइट। और इस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हम सभी जो, क्योंकि हम सब यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक नेटवर्क का हिस्सा हैं। और नेटवर्क की वजह से ही हम काम कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो पैसिव इनकम देता है हमको। और इस इंडस्ट्री में मुझे मतलब काफ़ी समय हो गया, और एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज था जब इंडिया के अंदर। वहाँ से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई। उसका पार्ट कृष्णा जी भी रहे और बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो उसका पार्ट रहे हैं। तो जब हम उसको देखते हैं और मिस्टर मिंट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स, और हर चीज करते 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 भी जब इनकम आती थी तो उस वो इतनी इनकम नहीं आ पाती थी कि आपका घर चल सके। तब भी मोटिवेट रह के काम करते रहते थे लोग। और आज उनमें से ही लोग मतलब इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं डेफिनेटली। बट यहाँ पे मिस्टर मिंट की खास बात क्या है कि आप आते हैं, आप एक डिसीजन लेते हैं, थोड़े दिन आप वॉच करते हैं। बट हाँ, अगर आपने स्टार्ट किया तो डे वन से आपकी इनकम शुरू हो जाती है। डे वन से इनकम मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देखी, राइट। तो ये एक बहुत एक्साइटिंग बात है जो सभी को मदद करती है, सभी की मतलब अट्रैक्ट करती है इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बात करूंगा कुछ चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम सभी काम कर रहे हैं बट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक्शन है वो इम्पैक्ट होता है ना। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, कैमरा अगर सही नहीं है तो मैं ऑफ करके बात करता हूँ। अ, कृष्णा जी ठीक है, कैमरा ऑफ करूँ या चलने दें? यस सर, चलेगा। ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें कभी एक्शन करने पे मोटिवेट करती है, कभी हमको पीछे खींच देती है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट, है ना। आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, है ना। और ये डिसीजन जो है वो ऐसा नहीं कि आदमी पैदा होते ही ले लेता है ना। धीरे 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 वो लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करता है। और दो तरह के माइंडसेट लोग डेवलप कर लेते हैं। एक माइंडसेट कहता है कि कम रिस्क वाले रास्ते पे चलो और जॉब करो। एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि यार कम रिस्क पे चल के जॉब करने से अच्छा है कि थोड़ा रिस्क उठा लिया जाए और लाइफ में एक बेहतर स्मूथ लाइफ और अपने ड्रीम्स के लिए काम किया जाए, है ना। तो ये चीजें जो होती है ये मतलब हर तरह के लोगों के लाइफ में आती, बट वो डिसीजन कौन करता है, उनका माइंडसेट, है ना। ऐसे ही जब ड्रीम्स की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग हैं ड्रीम सभी देखते हैं, सबको अच्छा लगता है कि यार बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो। बट जब काम करने के लिए आगे आते हैं तो वही माइंडसेट एक व्यक्ति को पीछे खींचता है। वो कहता है कि यार रिस्क बहुत है ना, कहीं ऐसा ना हो कि जो आज हाथ में है वो भी चला जाए। और एक कहता है कि यार अभी है ही क्या मेरे पास, है ना, तो रिस्क खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं काम करता हूँ, रिस्क उठाता हूँ, तो शायद लाइफ चेंज हो जाए। तो वो अपने ड्रीम के लिए काम करता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति अपने ड्रीम्स पूरे कर पाता होगा, जो रिस्क नहीं लेता या रिस्क लेता है? तो डेफिनेटली रिस्क लेने वाला व्यक्ति अपने ड्रीम्स पूरे कर पाता है।
तो यहाँ पे जब हम मिस्टर मिंट में आते हैं, तो चूंकि क्या होता है कि हम इन्फ्लुएंस होके आ गए, किसी ने कहा कि चलो मतलब दोस्त का हमने देखा पैसा बन रहा है, चलो हमने कहा हम भी कर लेते हैं, है ना। बट हमारा माइंडसेट नहीं होता है। माइंडसेट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही प्राइस 1 रुपए गिरा, हमको डर लगने लगा। अरे यार, कल तो मेरे 700 रुपये बने थे, अब आज बेचूंगा तो 550 650 ही बनेंगे, है ना। फिर थोड़ा और मार्केट गिरा, फिर घबराहट शुरू। और धीरे धीरे क्या होता है कि हम, जो गोल्डन टाइम होता है ना काम करने का, जहाँ पे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, वो गोल्डन टाइम हम खोना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अगर आप देखो, जो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े, है ना, और एक नॉर्मल आदमी जो पैसा बनाता है मार्केट में और जो नहीं बनाता, उसमें क्या अंतर है। अभी जब बिटकॉइन डिप हुआ, है ना, जब 20,000 25,000 के बीच आ गया, तब लोगों ने क्या किया, उसको बेचना, बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे, नीचे लाते रहे मार्केट। ठीक है। और जो बड़े इन्वेस्टर थे वो वेट कर रहे थे, उन्होंने कहा उसी समय एंट्री लेने का समय, वहां पे एंट्री ली। अब क्या हुआ, जब मार्केट पंप हो गया, तो लोगों की नींद खुली। अब लोग उस समय इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जब मार्केट अच्छा पंप हो गया है। ठीक है। तो लोग अब करेक्शन, लोग ये नहीं देख रहे कि अभी फिर से करेक्शन आ सकता है, तो थोड़ा वेट करके फिर हम एंटर हो। यानी कि स्थिति क्या है कि जब इन्वेस्टर जहाँ इन्वेस्ट करता है ना, वहां हम बेच देते हैं, और जहां वो बेचता है वहां हम इन्वेस्ट करते हैं, उस जगह। तो यही बहुत बड़ा फर्क है माइंडसेट का। और ये माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, एक तो चलो किसी किसी के अंदर सेंस भी होता है, राइट। बट सिर्फ सेंस होने से आप एक लॉन्ग टर्म पारी नहीं खेल सकते, उसके लिए जरूरी होता है कि आप उस इंटरेस्ट से उस चीज का नॉलेज ले, है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो आपको कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी की बात हुई, अगर पूरे वीक हमको काम करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि पहला दिन जो आपको बिताना चाहिए, वो ठीक है आप एक्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, पर पहला दिन आपको बिताना चाहिए अपना नॉलेज बढ़ाने में। कई ऐसे सेशंस हुए जो बहुत जबरदस्त थे, रिकॉर्डेड सेशन थे, हम लोग ग्रुप में भी लीडर्स डालते हैं। बट कितने लोग होते हैं जो उसको सीरियसली सुनते हैं, वो रिकॉर्डिंग मांगते हैं कि रिकॉर्डिंग चाहिए सर, रिकॉर्डिंग है क्या इस सेशन की। बट जैसे रिकॉर्डिंग की लिंक आई, हम सेटिस्फाई होके बैठ जाते हैं कि चलो लिंक आ गई, अब किसी ना किसी दिन आराम से देख लेंगे, अभी तो हमको फलाने की आईडी लगाने जाना है पहले, राइट। और जब वो कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हमारे पास उसका आंसर नहीं होता। तो पहली चीज आप जो करेंगे या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो पूरे सक्सेसफुल लोगों के पीछे की पहली चीज है, वो तो ड्रीम तो है ही ऑब्वियसली, बट दूसरी चीज है माइंडसेट। तो आप नॉलेज लेके अपना सही माइंडसेट डेवलप करिए पहले। कितना ज्यादा से ज्यादा आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सीख सकते हैं। अब क्या आपको लगता है कि ये जो अभी रेट्स कम हुए, है ना, अब रेट कम हुए तो लोग घबराना शुरू हो गए, अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं और नीचे तो नहीं आ जाएगा। बट अगर आपके पास नॉलेज है और आप थोड़ा मार्केट स्टडी करना सीख गए, या आपने कभी किया, तो आपको मालूम है कि एक सपोर्ट है, राइट। 3 बार, मैं, आप जो पुराने लोग हैं जानते हैं कि ये शायद तीसरी बार जब अच्छे सपोर्ट को ले रहा है। ठीक है। आप देखिए मार्केट पिछले 3 4 दिन 5 दिन में बड़ा वॉलेटाइल था, कल तो बहुत ही ज्यादा था, है ना। बट आज आप देखो कि उस एक पॉइंट पे वो मुझे स्टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये चीज अगर आपको पता है, ठीक है, आपने उसको स्टडी करना सीखा है, तो आप पैनिक नहीं होंगे, बल्कि आप एक्साइटेड हो जाएंगे। आप एक्साइटेड हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि यही तो राइट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का, यही तो टाइम है कि अपनी खुद के भी नए इन्वेस्टमेंट्स करें, या अपने जो फॉलो अप में जो लोग हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो समय से वेट कर रहे हैं, या मतलब किसी भी वजह से डर रहे हैं, आप उनको इसी समय मिल के, और आप पुराना चार्ट दिखा के कि देखो पहले भी डिप आया था, उन लोगों के आज कितने टोकन बन रहे हैं, और 1 महीने पहले वालों के कितने टोकन बन रहे हैं, तो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और नेक्स्ट मंथ तो फेज 2 भी आने वाला है। ठीक है। ये चीजें आप बता के लोगों को वापस से बिजनेस में मोटिवेट करके ला सकते हो। एक बड़ा बिजनेस आपके पीछे पड़ा है, मतलब जो कई लोग हैं जो आपके फॉलो अप में, पर आपको ये नहीं पता अभी उनको कैसे सही तरीके से इन करना है, तो ये राइट टाइम है ना। तो ये चीजें आपको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होंगी, जिसको हम लास्ट पे रखते हैं, है ना, नॉलेज को, सीखने वाली बात को। करना हम बहुत कुछ चाहते हैं। अब आप सोचो, आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और आपको रेस्टोरेंट चलाना है, तो पहले आप सीधे जाके खोल दोगे और ग्राहक का इंतजार करोगे कि पहले तैयारियां भी पूरी रखोगे, है ना, नॉलेज बढ़ाओगे।
अगर कोई डिश इस समय ट्रेंडिंग है तो आप सीखोगे, या कहीं ना कहीं उस तरीके के लोगों को आप हायर करोगे। मतलब आपका माइंडसेट क्या होगा कि उसका एक प्रॉपर सेटअप तो बनाओ। तो यहाँ पे भी वही सेटअप की बात कर रहा हूँ, वो माइंड सेटअप है। ठीक है। और वो आएगा स्टडी से, कॉल्स जो आप अटेंड करेंगे उससे, है ना। तो कॉल्स को आप अवॉइड मत कीजिए, ये मत सोचिए अरे फिर वही बता रहे हैं यार, चलो लेटे लेटे सुन लेंगे। हर कॉल में कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक चीज आपको मिलेगी जो आपके नॉलेज को एक लेवल जरूर अप करेगी। ठीक है। सेकंड चीज आती है कि अब माइंडसेट तो हो गया, बट आपके जो नॉलेज है वो दूसरा एक और नॉलेज है, वो है मतलब जो हमारे दिमाग की खुराक होती है, मतलब पॉजिटिविटी। ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो, है ना, और अगर आपकी सोच सही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, तो कुछ दिक्कत भी आएगी ना, तो पहले आप सोचोगे कि चलो इस स्थिति को समझते हैं। बजाय आप रिएक्टिव हो जाओ, घबरा जाओ, आप उसको समझने के लिए अपने आप को तैयार करोगे पहले, कि नहीं नहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ बेटर होने वाला हो, या फिर ये हो सकता है कि कुछ चीज है जो मुझे समझ नहीं रहा, इसके पीछे आखिर क्या हो सकता है। आप एक सही डायरेक्शन में सोच पाओगे। और उसमें हेल्प करेगी आपको बुक्स, है ना। बुक्स कौन सी? क्योंकि देखिए, हम अब मैं तो भाई ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटर हूँ, है ना। जो पुराने सिस्टम हमने सीखे थे, आज जो भी है ना, उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। नहीं तो बहुत सारे लोग थे जो आज अगेन उस भीड़ का हिस्सा बन गए, नौकरी कर रहे हैं या ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं या अभी भी परेशान है। ठीक है। बट हम उसी ओल्ड स्कूल वाले हैं, तो हमने तो ये सीखा कि आपको अपने दिमाग को लगातार पॉजिटिव फीड्स देना पड़ेंगे। तो बुक्स आप देख लो, कोई ऐसा लीडर शायद ही हो जिसने कभी लाइफ में बुक ना पढ़ी हो, नहीं तो वो इतना आगे तक आ नहीं सकता, है ना। और आप अगर आगे बढ़ गए हो और आप मिस्टर मिंट में आज पैसा बना भी रहे हो, चलो ठीक है, अच्छा पैसा बन रहा है, बट आप एक बात ध्यान रखना कि कौन बनेगा करोड़पति में। जितने करोड़पति लोग बने ना, उसमें से मैक्सिमम लोग आज गायब हो चुके हैं। मतलब किसी के पास वो वेल्थ बची नहीं है, क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट नहीं था, वो सोच नहीं थी। तो वो सही डायरेक्शन, वो थॉट प्रोसेस और पॉजिटिविटी, उसके लिए आपको लगातार बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक हैबिट डालें कि रोज सोने से पहले, देखो ये किसी ने पूछा रेट कम होता जा रहा है क्या होगा, उसी बात पे हम बात कर रहे हैं, है ना। शायद आपने कॉल अभी ज्वाइन किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक हैबिट और डालो कि डेली, आज सोने के पहले कोई एक बुक उठाइए और कम से कम उसके 2 या 3 पेज पढ़ के सोइए। और रोज, क्योंकि आप यहाँ पे शायद ही एक ऐसा व्यक्ति होगा कि जो रात को 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे अपने फोन को चेक नहीं करता है, रील्स नहीं देखता है, ठीक है, फेसबुक पे नहीं जाता है, इंस्टा पे नहीं जाता। ऑलमोस्ट मैंने देखा आज के टाइम पे आदमी के हाथ में फोन रहता ही रहता है। लोग मीटिंग देख रहे हैं, मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बीच में भी मैसेज करते रहते हैं। तो हम उस चीज पे जब इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या 10-15 मिनट बुक्स पे नहीं दे सकते? क्या माइंडसेट पे नहीं दे सकते? तो कम से कम 15 मिनट आप आज मतलब ये कमिट करके जाइए कि 15 मिनट आज आप सोने के पहले बुक पढ़ेंगे। और अगर आप कमिट करते हैं तो 185 लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप चैट बॉक्स में 1 टाइप करिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आज से आप कहते हैं कि हाँ मैं बुक पढ़ूंगा पॉजिटिव। तो चैट बॉक्स में 1 टाइप करिए प्लीज। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो काफी अच्छा लग रहा है ये देख के कि आप लोग वाकई में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, नॉलेज लेने के लिए तैयार हैं। और जब आप ये नॉलेज ले लेते हैं ना, और ये माइंडसेट आपका तैयार हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट आता है एक्शन। राइट। तो जब आप उस नॉलेज के साथ एक्शन लेते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है ना, वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। ठीक है। अगर आपने बीज बोया भी है ना, तो वो बीज आपको रिजल्ट जरूर देगा। बिना नॉलेज के अगर आप बीज बोने जाओगे, तो वो बीज हो सकता है सीमेंट के ऊपर बो रहे हो आप। ठीक है। नॉलेज के साथ आप बीज बो रहे हो, तो बंदा आज नहीं आएगा, पर आपके साथ 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, बट आएगा जरूर, है ना। तो अब एक्शन की बारी आती है। तो एक्शन में भी क्या होता है कि एक्शन भी एक फोकस्ड एक्शन जरूरी है ना। मतलब अगर गड्ढा खोदना है और पानी निकालना है, तो आप 100 फीट में पानी आता है, और 10 10 10 फीट के अगर 10 गड्ढे खोद देंगे तो क्या पानी आएगा? हाँ कोई। ओके। है ना। तो 10 10 फीट के अगर आप 10 गड्ढे खोद देंगे, तो पानी आपके पास नहीं आएगा।
मैं कोई पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बिना पीडीएफ के बात कर रहा हूँ, राइट। किसी ने पूछा पीडीएफ नहीं दिख रही है, मतलब प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। तो पिन पॉइंट फोकस होके एक्शन लेना जरूरी है। तो सही एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैकिंग रखें, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि रैंडमली काम करते हैं। आज इसके पास चले गए, कल उसके पास चले गए। इसने बोला कि 5 दिन बाद मिलना, फिर हमको 20 दिन बाद याद आया, अरे यार उसने बोला था 5 दिन बाद मिलना। या फिर उल्टा करते हैं, एक आदमी ने बोला 5 दिन बाद मिलना, तो 5 दिन उसी के लिए रुके रहते हैं कि 5 दिन बाद उसी से जाके मिलूंगा। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सही डायरेक्शन में काम करने के लिए आपको ट्रैकिंग रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही तरीके से अपनी डायरी मेंटेन करें, उसमें लिस्ट बनाइए। उसमें दो कैटेगरी बनाइए, पहला तो आप किस किस से मिलने वाले हैं, दूसरा आप किस किस से मिल चुके, राइट। फॉलो अप करने के लिए आप किससे मिलना है, मतलब अगर आपका कैलेंडर कल शुरू हो रहा है, तो आप पुराने कैलेंडर जो आपने वर्क किया है उसमें जाके देखिए कि मुझे कल अगर मंडे है तो मंडे को किस किस ने बोला था मिलने के लिए, राइट। तो उन लोगों के पास आपको दोबारा जाना है या उनको फोन करना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक ट्रैकिंग रखेंगे। जब मैं जॉब करता था तो मुझे एक छोटी डायरी दी गई थी और उसमें कहा गया था कि आपको रोज लिखना है आप किस किस से मिल रहे हो, है ना, और उससे क्या बात हुई। तो ये मैं डायरी में रोज लिखता था, और ऑफिस आके मेरा काम था कि एक बड़ी डायरी में उसको डाल देना था, है ना। और आगे के कैलेंडर में जैसे 12 तारीख है नेक्स्ट मंथ की, उसने कहा 12 तारीख को आना, तो नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख को पहले से ही जाके लिख दिया कि इस व्यक्ति से 12 तारीख को मिलना है। तो ये सब चीजें ट्रैकिंग का ही हिस्सा है। अगर इस तरीके से आप पहले लिस्ट अपनी मेंटेन करेंगे तो आपके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ के मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट। उसके बाद सेकंड चीज आती है कि हम किस तरह से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। इनविटेशन, इनविटेशन पे भी हम एक अच्छा बड़ा कॉल करेंगे, डिटेल्ड कॉल करेंगे, बट एक बेसिक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, इनविटेशन इज ए इनविटेशन, इनविटेशन इज नॉट द प्रेजेंटेशन, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, फोन कॉल करते हैं और फोन कॉल पे ही सब बता देते हैं। तो क्या होता है, वो बंदा आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सीखना है कि सही तरीके से इनवाइट कैसे करना है। कम शब्दों में आपका काम है बस अपॉइंटमेंट ले लेना है। ठीक है। तो अगर अभी आपसे मिस्टेक हो रही है और आपकी मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं, अगर आपको लगता है कि यार लोग मेरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप कल से ही प्रैक्टिस कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि सर मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को पर मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही फिक्स, है ना। तो क्या किस तरह से हो सकता है, आप उनसे गाइडेंस लेके और एक सही तरीके से काम करो। ठीक है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा पर्पस ये है कि आप अपने आप को क्रॉस चेक करते जाएं बस, है ना। क्योंकि नेक्स्ट वीक करना क्या है, देखिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एकदम एक दिन में मतलब ऐसा कोई जादू की छड़ी दे देगी कि कल से आपके एक्शन में चेंज आ जाएगा या आपके रिजल्ट में चेंज आ जाएगा। बट अगर आप अपने आप को ये क्रॉस क्रॉस चेक करते रहेंगे कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं, अगर वही आपको पता चल गया तो अपने आप आपके रिजल्ट सही हो जाएंगे। ठीक है। तो आप ये देखिए इनविटेशन आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कितने कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको मालूम है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 10 में से अगर 2 लोग आपके साइन अप हो रहे हैं और आपको इस महीने का टारगेट आपने लिया है कि मेरे को $25,000 बनाना है, तो आप खुद सोचो कि आपको कितने लोगों से मिलना पड़ेगा। तो नंबर्स आपको बढ़ाना है कि घटाना है कि उतने ही रखना है, या आपकी खुद की ट्रैकिंग से आपको पता चलेगा। तो नंबर कितने लोगों को बताना है और सही तरीके से इनवाइट करना है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए कुछ ऐसे इतने जबरदस्त प्रेजेंटर्स हैं, मैंने देखा 2-3, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं लोग, है ना। हमारे राजेश जी भी बहुत अच्छा करते हैं, सनोडिया जी, और भी कृष्णा जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। ठीक है। एक कभी मैंने देखा था सुनील जी हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। जसवंत जी अच्छी डिटेल देते हैं, रूबी जी बहुत अच्छी देती है। तो इन सबके प्रेजेंटेशंस को आप देखिए, है ना, और उनके नोट्स बनाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कैसे बताना है लोगों को, है ना। आपका तरीका देखिए, अगर आपको आपके तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आप चेक भी करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जिसकी वजह से लोग बिजनेस में तो आ रहे हैं बट वो तरीका सही नहीं है ना। लोगों का राइट मतलब गलत कमिटमेंट के साथ तो हम लेके नहीं आ रहे। तो ये एक बार अपने अपलाइन से जरूर चेक कीजिए, है ना। और सही तरीके से लोगों को बिजनेस कैसे बताना है वो सीखिए। डिपेंडेंसी अपने अपलाइन के ऊपर मत रखिए। बहुत से लोगों को काम हैबिट होती है कि जब तक अपलाइन साथ में नहीं जाती वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। आप फॉलो अप के लिए अपलाइन से मिलवाइए, ठीक है। उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए अपलाइन से मिलवाइए, या वहीं से अगर आपको लग रहा है वहीं से फोन पे बात कराइए, ठीक है। बट
अगेन आपको इंडिपेंडेंट होके काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्लान्स आपको बढ़ाना पड़ेंगे। तो अभी आप जितने भी प्लान्स करते आ रहे थे, आज एक नंबर लिखिए अपने पेपर पे कि मैं कितने लोगों को इस हफ्ते में प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के नंबर्स अगर आपके बढ़ जाएंगे तो आपकी क्लोजिंग अपने आप बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें रिजल्ट पे काम नहीं करना है, हमें उसके पीछे क्या एक्शन लेना है उस पे काम करना है। ठीक है, इसके बाद फिर सही ढंग से फॉलो अप कीजिए, प्रॉपर उनको फॉलो थ्रू कीजिए, पीछे मत पड़िए किसी के, है ना, बार बार रोज रोज फोन मत कीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको 3 से 4 एक्सपोजर के लिए इनवाइट कीजिए, कोई ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कीजिए, मॉर्निंग सेशंस के लिए इनवाइट कीजिए। और अभी फ्री जो टूल्स आया है, जैसे राजेश जी ने कहा कि हमको फ्री प्रमोट नहीं करना है, हमको एज ए ट्रायल प्रमोट करना है उसको, है ना। और उसका पर्पज ये है कि उनको हम एक मौका दे रहे हैं इस फैमिली के अंदर आने का और इस फैमिली को देखने का कि क्या कल्चर है हमारा, क्या लोगों के लाइफस्टाइल है, क्या लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, है ना। तो ये चीजें दिखाने का रास्ता है वो एक ट्रायल पैक 30 डेज का जो फ्री स्टार्ट कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि आप मतलब कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड आप पहले नहीं दिखाते हैं, वो सबसे आखिरी में दिखाते हैं। तो फॉलो अप में फ्री साइन अप का यूज करना है, प्रेजेंटेशन के दौरान फ्री वाले की बात नहीं करना है। क्योंकि क्या होगा कि ऑब्वियसली कोई आपको बोलता है कि यार ये चीज आप खरीदने वाले हो, आप 1 महीने फ्री ट्राई करके देखो, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि हाँ जब फ्री में ट्राई करने मिल रहा है तो 1 महीने फ्री करके देखते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना है। और फिर आती है दूसरी चीज की कमिटमेंट भी हमारा स्ट्रांग रखना है हमें, मतलब लगातार अपने अपलाइन से काउंसलिंग करना है। अगर आपने पिछले 10-15 दिन हो गए हैं आपको और आपने अपने अपलाइन के साथ बैठ के आगे की प्लानिंग नहीं की, काउंसलिंग नहीं की, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि कल ही बैठ के उनके साथ काउंसलिंग करें और आपके गोल के ऊपर डिस्कस करके। और अगर कोई चैलेंजेस हैं, जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं रेट क्यों गिर रहा है, आपको ये मीटिंग में पूछने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है ना। आपको ये मीटिंग में पूछने की जगह अपने अपलाइन से पूछना चाहिए। और उनको नॉलेज नहीं है तो उनके अपलाइन से पूछो, आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, आपको खुद पता चलेगा कि क्यों हो रहा है ये, है ना। अभी मैंने जो शुरू में बात की, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, मार्केट कैसे काम करता है, क्योंकि आपने टेक्निकल सेशंस कभी देखे नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो ये सब चीजें स्टडी करने से ही आप सीख पाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर इन चीजों पे आप फोकस करके काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक सकता है। इस हफ्ते का रिजल्ट अगर आप सिर्फ छोटी छोटी बातों में अपने चेंज ले आएंगे तो इस ही हफ्ते आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स में बदलाव आ गया है। तो यही मेरा कहना था, फोकस होके काम करें, बढ़िया तरीके से काम करें, सिस्टम के साथ काम करें, और आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दिया। जो लोग भी इम्प्लीमेंट करेंगे ये तो पक्का है कि उनका नेक्स्ट वीक में बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है।